लेकिन किसी को मत। हाँ जी, तो हम बोलेंगे द भैया एटम्स। हाँ भैया आपने अभी वो आइसोमर्स पढ़ाए थे तो इसमें आइसोबार नहीं है? नहीं बेटा, वो आइसोटोप के साथ था आइसोबार। अच्छा अच्छा, अरे हाँ हाँ वो तो आइसो था। ठीक है, तो 9th वाले में था। द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which when attached to a compound या to a hydrocarbon changes or decides its properties are known as functional groups। इनको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, जैसे कि हैलोजेंस, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, इसी तरह एल्कीन्स और एल्काइंस भी हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की वजह से भी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अच्छा, अब देखो बच्चों, एक एक करके पढ़ते हैं इनको। यहाँ पर एक बार मैं देखना चाहता हूँ, सर फंक्शनल ग्रुप की हमें डेफिनेशन मिलती है। हाँ सचिन। सर जो आप करो सर वो एक्शन बाद में आ रहा है सर, मतलब एक्शन कि 1-2 सेकंड बाद जो सर आप कर रहे हो। बाकियों के साथ भी हो रहा है क्या ऐसा? नहीं सर सर, नहीं भैया। जब आप लिख रहे थे सर, जब आप लिख रहे थे तब जब आपने हैलोजन बोला तब वो ऐसे धीरे धीरे लिख रहा था, वो जैसे लैग कर रहा हो। अरे बाकियों में भी लैग हो रहा है क्या? नहीं भैया। नहीं भैया अभी तो नहीं हुआ। सचिन मेरे को सर लग रहा है अभी तो नहीं हो रहा है। ये जो लैग है तुम्हारी लैग है। नहीं सर मेरी लैग नहीं है। हाँ नहीं सर मेरी लैग नहीं है। भाई, हमारी तो लैग सही है। पहली लैग देख लो अब, हैलोजेंस अभी सही चल रहा है। हाँ आप सही है, आप सही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हैलोजेंस में हमारे पास आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इनके नाम दिए जाते हैं बच्चों इस तरह से, हेलो एल्केन्स। क्या बोलते हैं हम इनको? हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो जैसे कि एल्केन्स। हेलो हाँ, एल्केन्स। जैसे कि ये आपका क्या कहलाएगा? ये अगर आपका है, सिंपल है बच्चों, इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपने, एल्केन एल्कीन एल्काइन को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? C3H, कितने इसमें 7, और Cl, और इसका नाम दिया जाएगा क्या? क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, जैसे हेलो था, हेलो में मतलब क्या? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक है, कैसे देने हैं? फ्लोरो क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। आइडो ठीक है, क्लोरो आयोडो। प्रोपेन, अच्छा उसके बाद जो भी आपका एल्केन था, क्लोरो प्रोपेन, फ्लोरो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन। इसी तरह मान लो आपका ऐसे आ गया 3 4 5, इसका नाम बता दो क्या होगा? क्लोरो ब्रोमो ब्रोमाइन क्या था? अबे क्लोरो है क्या इसमें? सॉरी क्लोरो नहीं भैया, ब्रोमो जो भी होता है बाकी ब्रोमो। समझ जाओ। कार्बन कितने हैं? प्रोपेन प्रोपेन। ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन, इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन। 5 कार्बन है ब्रोमोपेन। ना? हाँ भैया, ललित लग रहा है पढ़ नहीं रहा इस ये चैप्टर। एक और देना मेरे को भी करना है भैया, C5H थोड़ा कितने हो कंफ्यूज हो रहा जा रहा था इसमें, है? थोड़ा 11 ज्यादा और आ जा रहा है। Br। ठीक है, चलो अब ये बताना, देखते हैं सबसे पहले किसकी आवाज आती है। आयोडो हेक्सेन। आयो आइडोपेंटेन। आयो आयो प्रोपेन। आयोडो आयोडो हेक्सेन। हेक्सेन।
हेक्सेन। ठीक है भैया, सीधा आया भैया मुंह पे। 6 कार्बन है ना, ये हो गया हाँ आपका भैया, मैंने तो मैं भैया हेक्सेन। जैसे अब बनाते जा रहे थे मैं गिनते जा रहा था। ओके रिपोर्ट है बच्चों, यहाँ तक हेलोजेंस क्लियर है? हाँ ऐसे भैया। ऐसे ही हैं इनके नाम, Yes, ऐसे ही sir. देने हैं, ठीक है? नाम इनके इस तरह से देने हैं, हाँ हेलो भैया। हेलो एल्केन से नाम देने हैं। हेलो मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, और उसके बाद जो भी एल्केन होगा उसका नाम वैसे ही दे देना है, ठीक है? ये आपके ठीक है हेलो भैया। हेलोजेंस हो गए, ये फंक्शनल ग्रुप है। अगला है आपका एल्कोहल। एल्कोहल्स, ठीक है? ये आपका लगा होगा इस तरह से, ये अगर लगा दिख जाए, हाँ ये अगर लगा दिख जाए तो समझ लेना ये क्या है, आपका एल्कोहल है, ठीक है? और इसका नाम दिया जाता है इस तरह से, एल्केनॉल, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? एल्केनॉल। पीछे इसके ऑल लगा होता है, ठीक है? सफिक्स है इसका ऑल। तो इस तरह से होगा बच्चों, ये देखो। अब देखो कार्बन कितने हैं इसमें? 3। 3। 3 है भैया। प्रोपेन, और पीछे ऑल लगा दो तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है? अच्छा भैया। अच्छा ऐसे इसी तरह अगर 2 कार्बन होंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। 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 शाबाश, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल। इथेनॉल, अच्छा ये अब ठीक है? समझ आया मेरे को ये सब क्या होते हैं, इथेनॉल मेथनॉल। इसका नाम बता दो फिर। पेंटेनॉल। भैया ब्यूटेनॉल। 4 कार्बन है ना? ब्यूटेनॉल। हाँ, ब्यूटेनॉल। हाँ भैया। ब्यूटेनॉल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल, हाँ भैया। ठीक है? ये क्लियर है? 5 में अब पेंटेनॉल। हाँ भैया। अगर ऐसा ही नहीं है, कभी आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोल दे पेंटेनॉल, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको क्या करना है? पेंटेन का मतलब 5 कार्बन 5 कार्बन भैया। 5। और एक पीछे OH लगा दो, काम खत्म, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। लास्ट में ही लगाना है भैया OH। भैया किसी भी कोने में, लेफ्ट कोने में या राइट अच्छा कोने में, किसी भी कोने में लगा दो। कोना पकड़ना भैया। है इसमें भी, कोना। C5H11 भैया। OH। हाँ बेटा, भैया यहाँ पे मतलब जो लास्ट में आपने कार्बन यहाँ पे मतलब आपने 2 कार्बन लगाया ना, कहाँ है 2 कार्बन? सॉरी 2 वो हाइड्रोजन, हाँ एक ये और एक ये। हाँ, तो भैया मतलब ये आपने मतलब कैसे लगाया कि मतलब। 4 डंडे करने ना, हाँ भैया। एक देखो डंडा, डंडे ही ये पकड़ने दो नहीं आ रहे 2 अभी डंडे तक। और रखे थे, 2 डंडे दे दिए। अच्छा डंडे ही लाने हैं बस, मतलब मैं 4 हाइड्रोजन के डंडे, बारे में सोच रहा था। हाँ ठीक है। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन के बारे में सोचना ही नहीं है, 4 डंडे अच्छा बनाओ और भैया डंडे हाइड्रोजन में ही बैलेंस कर रहना है। दो। ये क्लियर है ठीक बच्चों? है भैया। अल्कोहल क्लियर है? हाँ भैया। सबको क्लियर है? दीपाक्षी, ललित? यस सर। हाँ भैया। भैया हाँ, इससे वैसे कैसे बनाएंगे? वैसे कैसे? जैसे आपने एक बार ऊपर मतलब करना, ऊपर करने। सर्कल में। इस तरह? हाँ भैया ये भैया ये किसको बनाना है बोलो? इसको बनाना है? इसी को भी एथेनॉल को बना दो। अच्छा CH3। लास्ट में OH लगा देंगे ऐसे ऐसे कर करके। और अच्छा इस, भैया हाँ ये इस तरह से बना दो, ठीक है? अच्छा इस तरह बन जाएगा ये। ये क्या होगा? कार्बन गिनो बस, देखो अगर ऐसे भी आ जाता है ना तो डरना नहीं हाँ है, भैया। फंक्शनल ग्रुप पकड़ो और कार्बन गिनो। 2 कार्बन का मतलब इथे, और ये क्या है? एथेनॉल। हाँ भैया। अल्कोहल, तो OH इथेनॉल। मतलब ऑल, इथेनॉल। हाँ भैया। कार्बन, कार्बन पकड़ो और फंक्शनल ग्रुप पकड़ो, हाइड्रोजन को देखो ही मत, ठीक है? ठीक है भैया। कार्बन देखो बस। अगला देख लो अब, एल्डिहाइड। याद करो सही से। एल्डिहाइड्स। ठीक है, इसका नाम दिया जाता है इस तरह से, एल्के नल। क्या नाम दिया जाता है इसका? एल्के नल। वो नॉल था, नल। वो ऑल था, ये अल है। इसमें सफिक्स क्या लगता है? अल। अल, ठीक है? नल लगता है इसमें, नल पीछे से, ठीक अच्छा है? भैया। हाँ, और इसकी पहचान होगी ये CHO, ये इसकी पहचान होगी, ऐसे दिखेगा या फिर ये आपको ऐसे भी दिख सकता है, ठीक है? हाँ भैया। इथाचो। इथाचो क्या इथेचो होगा? ये क्या है? नहीं नहीं, देखो देखो कराता हूँ। इथेनॉल होता है ना, इथाचो। इथेचोनी, इथेनल। अच्छा ये चो लगा रहा है, ऐसे इथेनॉल बोल हो रहे हैं। जाएगा ना। चलो देखो, ये है सबसे पहले। अब देखो बच्चों, यहां पर आपको एक रूल लिखवाऊंगा, इसका नाम क्या है बताओ?
भैया इथेनॉल, पेंट, इथेनॉल, इसका नाम क्या है? इथेनॉल, नल नल। बोलना है आपको, नॉल नहीं बोलना, नल बोलना है। ठीक है, अब हाँ मुझे भैया, एक बात हो बताओ, जाएगा। इसमें हाँ भैया, कार्बन कार्बन कितने हैं इसमें? 5 अबे कहाँ 5 कार्बन है? 2 भैया। कार्बन है, CHO का नहीं देखेंगे? दो कार्बन है भैया, दो 2 कार्बन और है, एक उस और एक कार्बन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो टोटल 3 कार्बन है। और यहाँ पर बच्चों आपको एक रूल लिखना है, और अच्छा, इस रूल को कार्बन। बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। रूल ये है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी गिना जाएगा, फंक्शनल ग्रुप अच्छा का भैया, कार्बन भी गिना जाएगा। तो अब बता दो इसका नाम 3 बताओ। कार्बन हो गए इसमें। प्रोपेनॉल। हाँ, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो जाएगा। प्रोपेनल होगा ये। प्रोपेनॉल। नल, ठीक है, नल प्रोपेनल। करना। हाँ यहाँ पे लिखा भी मैंने इसको। ठीक है, नल बोलना है आपको, प्रोपेनल। अच्छा ठीक है, भैया, नल हाँ। लगा दो। हाँ अब भैया, बताओ, इसका बताओ फिर। ब्यूटेनल, शाबाश, ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। 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 ठीक है, अब ये आपको इस तरह से भी दिख सकता है। इस तरह। ये कैसे बनाया भैया आपने, ये दो दो ऊपर बॉन्ड करके? अभी मैंने आपको क्या बोला, ये सी एच सर आपको जैसे इस तरह से, सर ये और जैसे ये आप एक ही बात है। सर जैसे आप इसका सी ले रहे हो तो सर एच भी ले ले तो, किसका सी ले रहा हूँ मैं? मतलब कि CHO का सी ले रहे हो ना, तो सर हाँ, एच ले ले तो। एच ले लोगे तो क्या एच हो भी जाएगा? मैंने क्या बोला, नाम देते समय, नाम देते समय क्या आप कभी एच को गिनते हो? नहीं भैया। नहीं नहीं सर। भैया, नाम, कार्बन गिनते हैं। मैंने नाम देते समय, अब जैसे इसने, ललित ने बोला ना कि इसमें 2 कार्बन दिख रहे हैं, ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ना? फंक्शनल ग्रुप को असल अभी तक हम ध्यान नहीं दे रहे थे उसके ऊपर, हमें 2 कार्बन हाँ दिखे भैया। इसलिए हमने इथेनॉल बोल दिया। लेकिन मैंने बोल दिया कि नहीं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी गिनना है, तो हमने बोला कि 3 कार्बन होगा, इसलिए इथेनॉल, इथेनॉल गलत है और प्रोपेनॉल सही है। आई बात समझ में? हाँ भैया। ये कह रहा था मैं। अब इसका बताओ क्या है? इथेनॉल। ये भी क्या है? इथेनॉल है। इथेनॉल है ये तो। ठीक है, अब अगर आपसे बोलता है कि ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, अब स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 4 4, भैया, 3 कार्बन और एक CHO वाला लगा देंगे। 3 कार्बन और ठीक है, हाँ CH, भैया, बस और डंडे जोड़ फिट देंगे करना H, इसके डंडे फिट करना है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? CS3 CS2 CS2 CHO, ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका तीसरा फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड। स्ट्रक्चर बनाने को आएगा तो हमें डंडे वाला करना है कि सीधा करना है? जैसे भी करो, सही करो, सारे चलेंगे। ये भी चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा, अच्छा, हाँ ये भैया। दोनों चल जाएंगे। ठीक है, अच्छा भैया। अच्छा भैया। केमिकल नेम कैसे लिखेंगे? केमिकल नेम ही तो है ये। नहीं वो क्या कहते हैं हम, C4 लिखेंगे कि C3 लिखेंगे? अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहे हो? हाँ। तो टोटल कार्बन गिन लो, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 भैया। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 8। ये लिख दो, खत्म कहानी। ओके भैया। अच्छा, सीधा ठीक है, याद करो इसको। हाँ भैया। नेक्स्ट है बच्चों कीटोन। 2 ही बचे अब, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर चैप्टर खत्म। फिर एक होमोलोगस सीरीज है, वो छोटा सा ही टॉपिक है, फिर खत्म। कीटोन की उसको कल पहचान है बच्चों करेंगे। ये, कीटोन की पहचान है ये कि ये 2 कार्बन के बीच में लगा होगा हमेशा, ये कभी भी कोने पे नहीं लगा होता। कीटोन कभी भी कोने पे नहीं लगा होता। अच्छा, ना नहीं पकड़ रहे कीटोनों के। कीटोन इसको कभी लगता है भी थोड़ा कोना नहीं कोने पे पकड़ेगा। नहीं होता। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ऐसे, एल्के नॉन। क्या बोलना है आपको? नॉन। अच्छा, नॉन। नॉन। ठीक है, इस तरह से नाम देना है हाँ इसका। भैया। इसका सफिक्स है नॉन। ठीक है, तो देखो इस तरह से बनाना है आपको। क्या नाम होगा इसका? बेसिकली ये प्रोपेनॉन। ब्रांच में होगा ना? ब्रांच नहीं, मतलब? नहीं कोई ब्रांच में नहीं है ये, इसका नाम है प्रोपेनॉन। ठीक है, हाँ भैया। क्लियर है? प्रोपेनॉन। इसी हाँ तरह भैया।
अब इसमें देखो लगाना बीच में, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ पेंटेनॉन। लगाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर बीच में होना चाहिए। ठीक है, तीनों में से किसी भी जगह लगा सकते हो। मान लो यहाँ लगा दिया, पेंटेनॉन हो जाएगा भैया उसका। ये हो जाएगा पेंटेनॉन। मतलब तो इसके पेंटेनॉन। मिथॉन बन ही नहीं पाएगा, क्या कह रहे हो? मिथॉन इसका बन ही नहीं पाएगा ना हाँ, सही ये तरह से। शाबाश, बहुत बढ़िया। इसमें मीथेनॉन और इथेनॉन ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेंगे भैया, क्योंकि दो कार्बन भी इसमें होंगे तो कंडीशन कहाँ नहीं हो लगेगा? पाएंगे। यहाँ पर तो लगाओगे नहीं या बन यहाँ पर पाएगा लगाओगे, भैया। तो बीच में थोड़ी हुआ है ना, इसलिए दोनों एग्जिस्ट हाँ नहीं भैया, करेंगे। क्या इसलिए कोना सर? दोनों को कर लिया। कोने ही पकड़ लेगा इन दोनों में भी ये। मैंने ये बोला सर कि जो, समझ नहीं आया। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा बीच वाले कार्बन पे लगता है। इसके इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी कार्बन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लगा है ना, इसी तरह यहाँ पर लगा है, इसके इस तरफ भी कार्बन है, इसके इस तरफ भी कार्बन है। तो ये चीज मीथेनॉन में नहीं हो सकती ना। अब इसमें मीथेन तो में तो एक एक ही ही कार्बन कार्बन है, होता है भैया। यहाँ पर हाँ लगा भैया। दिया, तो इसके यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन होना चाहिए ना, तो मीथेनॉन नहीं बन हाँ पाएगा। भैया। हाँ सर। इसी तरह अगर और इथेनॉल की इथेन बात में भी दो करेंगे तो होते हैं, तो इसमें दो दो कार्बन कोने हैं है, उसमें। तो कहाँ बनाओगे? यहाँ हाँ बनाओगे भैया, चाहे यहाँ बनाओ, बीच में तो नहीं आ हो नहीं पाया पाता ना। फिर। इसको हाँ बीच में सर। रहने का शौक है, कीटोन को बीच में रहने का शौक है, कोना नहीं पकड़ता। इसको कोना नहीं पकड़ना है। ठीक है, लास्ट है देख लो, हाँ भैया। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है ये, ऐसे भी दिख सकता है ये आपको, और ये आपको ऐसे भी दिख सकता है। ठीक है, इस तरह से भी दिख सकता है और इस तरह से भी दिख सकता है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसका नाम इस तरह से दोगे आप, ओइक एसिड। क्या नाम दोगे इसका? ओइक एसिड। ओइक ओइक एसिड, एसिड। ठीक है, एथनोइक एसिड, ऐसे भैया। जैसे कि अगर आपको ये दिख जाए CH3COOH, तो इसका नाम क्या दोगे? इथेनोइक एसिड। ठीक है, एसिड ओइक बोलेंगे एसिड। भैया हम इसको। हाँ, इसका नाम क्या दोगे? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। बस खत्म कहानी, इतना ही है इसमें। अगर आपसे बोलता है पेंटेनोइक, अच्छा मीथेनोइक भैया। एसिड, मीथेनोइक एसिड कैसे बनेगा? भैया CH3। मीथेनोइक एसिड कैसे बनेगा? COOH और इसके साथ फिर H लगा OH। दो। ठीक है, ये होगा मीथेनोइक एसिड। अच्छा भैया। ठीक है, HCOOH, ये है आपका मीथेनोइक एसिड। ये आई बात समझ में? अच्छा भैया, हाँ भैया। COOH लगाने ना हमें? हाँ, COOH लगाना है। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। अब हाँ लास्ट भैया। टॉपिक देख लो बच्चों, लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा चैप्टर खत्म है। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? यह है अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स having difference of CH2 or 14U between each consecutive compounds। या इसको एक बार रुक जाओ, दोबारा से लिखवाते हैं, सही से लिखवाते हैं। A series of compounds in which each compound, a series of compounds in which each compound a series of compound in which each compound, एक बार इसके यहाँ से देखते हैं, इसकी मिल नहीं पा रही। सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप, नहीं ये भी नहीं है। एक कोने में लिखी होगी भैया, उसमें से बोल्ड में शायद। नहीं लिखी। बोल्ड में लिखी। एक शब्द बोलते हैं इसके लिए, एक सेकंड रुको यार, याद नहीं आ रहा। A series of compound in which each preceding compound differs the previous one with a difference of in which चैप्टर के एंड में रिमेंबर में लिखा होगा। in which each compound, ऐसे बोल सकते हैं। सर एक लाइन में दो दो कंपाउंड आ गया सर, ऐसा हो Differs सकता है। सी the previous सीरीज इन विच कंपाउंड with a difference of
CH2 और 14U, ठीक है। 14U के है भैया। 14U मास, जैसे कार्बन का मास क्या होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 हाँ होता भैया। है, तो 12 + 2 यानी कि अच्छा 14, अच्छा ठीक है। अच्छा। इसी की वजह से जो मास का फर्क पड़ रहा है वो 14U का है। अब देखो इसमें होमोलॉगस सीरीज में आपके सारे आते हैं, चाहे एल्केन्स बोलो, चाहे एल्कीन्स बोलो, चाहे एल्काइंस बोलो, ठीक है, चाहे हेलोजेंस बोलो, फंक्शनल ग्रुप भी सारे, चाहे अल्कोहल बोलो, कोई भी ले लो, ठीक है। एल्डिहाइड। जैसे एल्डिहाइड। किसी के भी ले लो, जैसे अल्कोहल की बात करूं, सबसे पहला क्या होता है CH3OH, उसके बाद क्या होता है C2H5OH, उसके बाद होता है C3H7OH। सब में डिफरेंस क्या आता जा रहा है C4H9OH, CH2 का डिफरेंस आएगा सब में। आई बात समझ हाँ में। भैया। ये मीथेनॉल है, फिर इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इसके ब्यूटेनॉल, बाद जैसे भैया जैसे क्या भैया समझ देखो इससे C5H11OH आ जाएगा। हाँ, इससे इसमें आगे जैसे जाते जा रहे हैं क्या बढ़ रहा है, एक कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं ना, CH2 बढ़ रहा है भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। CH2 बढ़ता जा रहा है। अगला आएगा C5H11OH। इसी तरह हाँ यहाँ पर भैया। देख लो, अगर मैं बात करता हूँ मिथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है CH2O2, और अगर इथेनोइक एसिड को देखो ये क्या है C2H4O2। कितने का डिफरेंस आया हाँ CH2 इस का सीरीज डिफरेंस को आया, कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। CH2 का डिफरेंस आया कि नहीं आया। हाँ भैया। हाँ भैया हाँ, हाँ भैया। CH2 और का इसको आप डिफरेंस। ऐसे भी लिख सकते हो HCOOH CH3COOH C2H5COOH, ये आपका प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको CH2 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं होमोलॉगस सीरीज ही हैं जितने भी अच्छा। आपने पढ़े हैं। आई बात समझ हाँ में। भैया। हाँ भैया। अब इसके साथ बच्चों आप लोगों का चैप्टर हो गया है खत्म। अब इसमें और कुछ नहीं है पढ़ने वाला। होमवर्क में बच्चों ये वाले इंटेक्स जरूर कर लेना, ये वाले इंटेक्स आपके सिलेबस में है, ये मैं सोचना उसके बाद का सब कुछ हटा दिया तो ये नहीं आएगा, ये वाला हाँ आएगा भैया। आपका, ठीक है। ये वाले इंटेक्स तक बता कर दो लेना। भैया एक बार कहाँ से हटाए, हटाए कहाँ से बता दो। बस इसके बाद ये जो नॉमेनक्लेचर है, यहाँ से नीचे का सारा हट चुका है, पूरा चैप्टर हट चुका तो है। फिर भैया उसके इंटेक्स्ट कैसे। उसके इंटेक्स नहीं है, ये पिछले वाले पोर्शन के है ना, जैसे आइसोमर की बात हो रही है, ठीक अच्छा है। अच्छा। हाँ, फॉर्मूले वगैरह की अच्छा बात हो भैया। रही है, ये वाले इंटेक्स करने हैं। आई बात समझ में। तो सर जो टेबल है हाँ वो भैया। जरूर है। ये टेबल है, इसमें आपके ये है ना हेलो एल्केन है, अल्कोहल है, हाँ भैया एल्डिहाइड है, तो कीटोन है, हाँ कार्बोक्सिलिक भैया। बताया एसिड है, आपने। ये अभी टेबल अभी बनानी है, पढ़े थे। ठीक है। तो इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। कल भी सुबह रख लें क्लास। हाँ सर रख लो। हाँ भैया रख लेते हैं। तो कल फिर 11 भैया बजे इसके क्लास इंटेक्स्ट लेते हैं कब फिर। करवाओगे। हाँ, कल इसके इंटेक्स्ट और 11 बजे नहीं एक्सरसाइज, भैया। अच्छा फिर कल तो संडे। हाँ ले लेना भैया कल। कल ले इसके लेना। ये कल इंटेक्स्ट और सुबह ले लो ना, हाँ, तो 11 बजे ही ले लेंगे कल सुबह, ठीक है। 9 बजे या 10 बजे। ठीक है भैया। 9 बजे 10 बजे नहीं बेटा, 11 बजे ही ले पाऊंगा, ओके भैया। ठीक है बच्चों। तो इसको तो अच्छे सर से पढ़ उसके के खत्म कर लेना। पहले सुन लो, इंटेक्स्ट यहाँ तक कर लेना, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेना, बाकी कल हम डिस्कस कर लेंगे और ट्यूसडे को इसका टेस्ट होगा, ठीक है। तो सर ठीक है भैया। ट्यूसडे के बाद जितनी भी क्लासेस होंगे उसमें चैप्टर 5 हो जाएगा। देखो अब होएगा, क्यों नहीं होगा। चैप्टर 5 तो छोटा ही है, अच्छा सर ठीक है। ठीक है। और चैप्टर 15 भी तो है ना। 3 से 4 चैप्टर क्लास 15 में, में ज़्यादा कुछ नहीं है। 3 से 4 क्लास में चैप्टर 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है बच्चों, ठीक है भैया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड गुड इवनिंग। इवनिंग।